शिक्षक की जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो के अंक में हम मिशन प्रेरणा, जो भारत सरकार की शैक्षिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक मिशन चल रहा है, मिशन प्रेरणा, उसमें उत्तर प्रदेश जो प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है, उसके संदर्भ में हम प्रेरणा तालिका की बात करते हैं जो कक्षा 2 की हिंदी के लिए है। आप जानते ही हैं कि प्रेरणा तालिका में कुछ अपेक्षाएं की गई हैं विषय वस्तुओं पर, जो कि कक्षा के 1 से लेकर के 30 विद्यार्थी पूरी करेंगे। तो इसमें जो कक्षा 2 के विद्यार्थियों में पहली विषय अपेक्षा है कि सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देने में जो दक्षताएं हैं, उसमें पहली दक्षता है कि जो ग्रेड 2 स्तर की कहानियां हैं, कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेती है और स्पष्ट तौर पर जो कहे गए मुख्य विचारों, पात्रों, घटनाओं की स्मृति के आधार पर बता सकते हैं या बता सकती है। तो इसमें मतलब जो कक्षा 2 के स्तर की कहानियां हैं उसको सुन लें, समझ लें और साथ ही उसकी जो पहचान कर लें कि उसमें कौन सी, तो स्पष्ट तौर से उस पर जो आप कहानी बताते हैं उस कहानी को विद्यार्थी निष्कर्ष तक पहुंच जाए। दूसरी इसमें अपेक्षा जो है वह है सुनकर समझने और प्रतिक्रिया देने में कि जो आदर्श वाचन किए गए पाठ से और वह पाठ से बाहर के जो सरल निष्कर्ष निकाल सकता है कक्षा 2 के स्तर का। मौखिक शब्दावली जो दूसरा इसका विषय है, आप देखें तो जो दूसरा विषय इसका मौखिक शब्दावली है। मौखिक शब्दावली का उद्देश्य है कि ग्रेड 2 यानी कक्षा 2 के पाठ में जो इस्तेमाल किए गए टायर स्तर यानी 2 स्तर के शब्दों को समझ लें, जैसे ईमानदारी, उदारता, और इनमें से कुछ का जो जवाब में अपने वो प्रयोग भी कर सकें। और जो मौखिक अभिव्यक्ति और वर्णन का विषय है उसमें 2 अपेक्षाएं मिशन प्रेरणा करता है कि विद्यार्थी ऐसा कर सकेंगे कि जो घर की भाषा में अपनी सोच, विचार व राय को वे मौखिक तौर पर व्यक्त करता है और करती है तथा पात्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछती है। जानते हैं आप कक्षा 2 का बच्चा का मतलब हो जाता है 7 साल का। और अगर आप शैशव बाल्यावस्था पढ़े होंगे तो बाल्यावस्था में आप जानते हैं वो जिज्ञासु काल होता है, उसमें वो प्रश्न पूछता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरा छोटा बच्चा छोटा था जो तो बाहर लेटने पर तारे दिखाई देते थे आसमान के, वो तो आसमान के तारों में प्रश्नों की एक श्रृंखला लगा रखता था। तो उसको जो कुछ बताया जाता था, कहानी बताई गई कि तारों में रहते थे, चमकते थे, तो जब वो तारों को देखता था तो फिर पूछता था, प्रश्न करता था। तो ये हर बच्चे से अपेक्षाएं होनी चाहिए और पूरी भी करनी चाहिए। दूसरी बात कि जो चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को घर की भाषा में हाव भाव व शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना सकता है या सुना सकती है, और तथ्यों को हिंदी के सरल वाक्यों में पुनः बता सकता है। जैसे कुछ बच्चे हैं कि अपने भाव जो आपकी लोकल लैंग्वेज मानी जो आपकी घर की भाषा है, लोकवाणी आपकी है, उसमें वो बातें सुना सकें, उसको कह सकें और उसको आसानी से फिर भाषा आपकी हिंदी में भी कुछ कह सकें। अगला विषय ये अभिव्यक्ति के वर्णन के संदर्भ में आ गया। उसके बाद जो ध्वनियों में जोड़ तोड़ कर पाना है उसकी बात करें तो उसमें जैसे छ है तो बहुअक्षरी शब्दों, अलग अलग ओम है, बहुत अक्षरी शब्दों की ध्वनियों का जोड़ तोड़ कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं, शब्द हैं जिसमें कई अक्षर होते हैं, तो उन अक्षरों की ध्वनियों को वो जोड़ तोड़ ले, उनको बता सके। वर्ण पहचान की बात करें तो कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में जो संबंधित वर्णों और अक्षरों का तथा संयुक्त अक्षरों को पहचान लेता है या पहचान लेती है। अगला विषय है शब्द को पहचानना या पढ़ना। जो शब्द उसके सामने मिल रहे हैं कक्षा 2 के अंत तक, वह वर्णों और अक्षरों को यानी 3 या उससे अधिक 3 अक्षर या उससे अधिक अक्षर के वर्ण या अक्षर से बने जो 25 शब्द हैं, उनको उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है या पढ़ सकती है। अगली बात है मौखिक पठन प्रवाह की बात है, विषय है। तो जो मौखिक पठन प्रवाह की बात है कि कितना तेज पढ़ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा मौखिक पठन प्रवाह में कक्षा 2 के स्तर के जो 7 से 10 वाक्य हैं यानी 50 से 60 शब्द, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाएंगे आपको कि जो 7 से 10 वाक्य यानी 50 से 60 शब्द से बने पाठ्यांशों को उचित या ठीक प्रवाह व शुद्धता के साथ पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। और मौखिक प्रवाह में अगली बात है तो देखें तो वह है कि ग्रेड 2 के स्तर के यानी कक्षा 2 के स्तर के जो पाठ हैं
वो चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, वह सरल जानकारी पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। वह साथ में शब्दों के अर्थ भी जानता है और सरल निष्कर्ष भी निकाल सकता है या निकाल सकती है। अगले विषय को देखें तो पढ़कर समझने की बात है कि जो पढ़ रहा है बालक उसको कितना समझ रहा है। तो पाठ में से जो कही गई जानकारी को ढूंढ करके सरल निष्कर्ष के आधार पर छूटी जानकारी को निकाल लेना, जो उसमें से छूट गई थी उसको निकालना है। उदाहरण के लिए विजय के पास लाल हैट, नीला कोट, पीले मोजे थे, तो हैट का रंग क्या था? अब उसमें देखिए तो हैट का रंग तो लाल है। उससे इसी के साथ घटनाओं के संदर्भ में किसी पात्र की मंशाओं का व कारणों के बारे में वह निष्कर्ष निकाल सकता है। अगली बात करें तो 12वां इसका है कि घर की भाषा में सरल शब्दों में कहानी पुनः सुना सकता है और कहानी जो हिंदी में सुना सकता है उसमें हिंदी में भी उसको प्रयास कर सकता है। अब उसके बाद लेखन की बात आती है। तो लेखन के संदर्भ में बात करें तो लेखन में आप जो पहला उद्देश्य है उसका आपसे अवसर है कि बच्चे से ऐसा करवा लेंगे आप शिक्षक के रूप में कि डिकोडिंग की गतिविधि के तौर पर जब शब्द लिख सकता है, लिख सकती है, या संरचनाबद्ध जो लेखन गतिविधि के तौर पर शब्द व सरल वाक्य वो लिख सकता है, लिख सकती है। हाँ, और उदाहरण के लिए इस तरह के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देना, जैसे गांव का नाम क्या था, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागी, इस तरह से। और इसका जो 14वां है लेखन के संदर्भ में है कि किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही सही लिख लेना। किसी भी चित्र या वाक्य पर सही सही लिख लेना। यह मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश की जो प्रेरणा तालिका थी वह कक्षा 2 की हिंदी के संदर्भ में आपने देखा। मिशन प्रेरणा को आप सफल बनाएंगे और आप तैयार करेंगे जिससे कि आप प्रश्नों का भी उत्तर दे सकें और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त की जा सके। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 3 की।